मित्रों नमो नमः। मैं लालती मैम सुपर टेटो संस्कृत के चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। मित्रों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग का नाम है आश्रम प्रवेश। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की मूल कथा महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान व पद्य पुराण के स्वर्ग खंड से ली गई है। यह 7 अंक का नाटक है तथा इसमें 196 श्लोक हैं। प्रथम अंक में 34 श्लोक हैं। श्रृंगार रस प्रधान यह नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक पूर्ववंशीय राजा दुष्यंत और नायिका शकुंतला हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा वर्णित है। इस नाटक में 6 वर्षों की घटना का वर्णन है। तो मित्रों, आइए अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की कथा प्रारंभ करते हैं। नाटक आशीर्वादात्मक पत्रावली नांदी मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। सूत्रधार जो नाटक का प्रारंभकर्ता होता है और रंगमंच का अध्यक्ष होता है, वह अपनी पत्नी नटी को अभिनय प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इसके बाद नाटक प्रारंभ होता है। रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत धनुष बाण हाथ में लिए मृग का पीछा करते हुए सारथी सूत के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं। राजा दुष्यंत मृग पर ज्यों ही बाण वर्षा करना चाहते हैं, तभी वहां तपस्वी वैखानस अन्य तपस्वियों के साथ वहां आ जाते हैं और राजा को बाण चलाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, ये आश्रम का मृग है, इसे मारना अभद्र है, इसे मत मारिए। मृग शुकार पशु हैं। मृग जैसे कमजोर पशु को मारना आपको शोभा नहीं देता है। आप तो पूर्ववंशीय राजा हैं। आपका शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निर्दोष पर प्रहार के लिए नहीं। यह सुनकर राजा दुष्यंत तत्काल अपने बाण को प्रत्यंचा से उतार लेते हैं। तपस्वी वैखानस दुष्यंत को आशीर्वाद देते हैं कि राजा, आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। अन्य दोनों तपस्वी भी हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं कि अवश्य ही हे राजन, आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा सभी को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। तब तपस्वी जन राजन से कहते हैं कि हे राजन, हम सब लोग समिधा संग्रह करने के लिए निकले हैं। यह सामने आपको मालिनी नदी के तट पर कुलपति कर्ण का आश्रम दिखाई दे रहा है। यदि आपके पास समय है तो आप आश्रम में अवश्य जाइए और अतिथिजनों के योग्य सत्कार को आप स्वीकार कीजिए। राजा दुष्यंत वैखानस से पूछते हैं कि क्या कुलपति महर्षि कर्ण आश्रम में हैं? वैखानस कहते हैं नहीं, वो तो आजकल पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त कर पुत्री शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सोम तीर्थ गए हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला का ही दर्शन कर लेता हूँ। शकुंतला ही महर्षि कर्ण के प्रति मेरी भक्ति को जानकर महर्षि कर्ण को कह देगी। तभी तपस्वी वैखानस वहाँ से चले जाते हैं। राजा दुष्यंत सारथी को रथ आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं और पवित्र आश्रम के दर्शन के लिए जाते हैं। आश्रम के पास आते ही राजा दुष्यंत सारथी से कहते हैं कि सूत सारथी, मैं आश्रम में सादे भेष में ही प्रवेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं साधारण भेष में ही जाऊंगा। सारथी, तुम मेरे आभूषण और धनुष उतार लो और तुम तब तक घोड़ों को यहीं स्नान करा लो। मैं जब तक आश्रम निवासियों को देखकर मिलकर लौटता नहीं हूँ। यह कहकर
राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में प्रवेश करते ही उन्हें आनंद की अनुभूति होती है और राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। राजा सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए शुभ संकेत है। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, सखियों इधर आओ, इधर आओ। राजा कान लगाकर वृक्ष के पीछे छुपकर सुनते हैं और घूमकर देखते हैं। अरे ये तो 3 आश्रम की कन्याएं हैं जो पेड़ को पानी देने में तल्लीन हैं। राजा ध्यान से देखते हैं और मन में कहते हैं कि इनका रूप तो अत्यंत मनोहर है। उन कन्याओं में से महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला की सुंदरता पर राजा दुष्यंत मुग्ध हो जाते हैं और शकुंतला के रूप सौंदर्य का पान करते हैं। शकुंतला की कभी मौल श्री वृक्ष की ओर जाती है तो कभी वन ज्योत्सना के पास जाती है। आपस में शकुंतला, अनसुईया, प्रियंवदा तीनों सखियां हास परिहास कर रही हैं। तभी अचानक से एक भंवरा शकुंतला के मुख पर आके बैठ जाता है। शकुंतला भंवरे से डरती हैं और स्वयं को बचाती हैं और सखी अनसुईया और प्रियंवदा को पुकारती हैं। शकुंतला कहती हैं, सखी प्रियंवदा और अनसुईया, मुझे इस भंवरे से बचाओ, ये मुझे परेशान कर रहा है, इससे मेरी रक्षा करो। प्रियंवदा और अनसुईया हंसती हैं और कहती हैं, राजा दुष्यंत को ही अपनी रक्षा के लिए पुकारो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि आश्रमजन राजा द्वारा ही रक्षित होते हैं। ये सभी दृश्य राजा दुष्यंत वृक्ष के पीछे छुपकर देख रहे थे और शकुंतला को भंवरे से बचाना चाहते हैं, परंतु स्वयं को रोके रहते होते हैं। किंतु शकुंतला को भंवरे से अधिक परेशान देखकर वे स्वयं को रोक नहीं पाते और अवसर देखकर छिपे हुए राजा दुष्यंत स्वयं उन सब के सामने प्रकट हो जाते हैं और शकुंतला की भंवरे से रक्षा करते हैं। राजा दुष्यंत को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और निस्तब्ध हो जाती है, घबरा जाती है। अकस्मात अपरिचित राजा को सम्मुख देखकर प्रियंवदा सखी शकुंतला को राजा का सत्कार करने के लिए कहती हैं। राजा को वृक्ष की छाया में बैठाकर स्वयं तीनों बैठ जाती हैं। शकुंतला दुष्यंत का अतिथि सत्कार करने जाती है किंतु रुक जाती है। अनसुईया और प्रियंवदा राजा से तपोवन में आने का कारण पूछती हैं। शकुंतला भी दुष्यंत के बारे में जानना चाहती है कि यह सुंदर राजा किस वंश का है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। राजा भी दोनों सखी अनसुईया और प्रियंवदा से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजा दुष्यंत दोनों सखियों से पूछते हैं कि काश्यप कुल में उत्पन्न पूज्य कर्ण शाश्वत ब्रह्मचारी हैं, यह प्रसिद्ध हैं और उनकी यह सखी शकुंतला उनकी पुत्री है, यह कैसे संभव है। तब अनसुईया दुष्यंत को बताती हैं कि शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हैं। विश्वामित्र के तप करते समय देवताओं ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा था। विश्वामित्र की तपस्या भंग करके मेनका और विश्वामित्र दोनों दाम्पत्य जीवन जीने लगे और मेनका गर्भवती हुई। विश्वामित्र को मेनका के विषय में सब कुछ पता चल गया और मेनका को स्वर्ग लोक जाने का समय आ गया तो विश्वामित्र को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो अपने प्रायश्चित के लिए तप करने चले गए और मेनका शकुंतला को जन्म देकर वन में छोड़ गई। महर्षि कर्ण जब स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्हें यह नन्ही बच्ची शकुंतला मिली और वो उसे उठा लाए और उसे अपनी पुत्री मान लिया और इनका पालन पोषण किया। इसलिए महर्षि कर्ण ही शकुंतला के पिता हैं, धर्म पिता हैं, पालक पिता हैं।
इस प्रकार अनुसुईया ने राजा के जिज्ञासु प्रश्न का समाधान किया। यह सुनकर राजा दुष्यंत बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद प्रियंवदा दुष्यंत को बताती हैं कि पिता कर्ण इसके लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। तब राजा अपने मन में शकुंतला के साथ अपने विवाह के विषय में आश्वस्त हो जाते हैं, परंतु प्रियंवदा की बातों को सुनकर शकुंतला कुछ रुष्ट होकर जाने के लिए उद्यत हो उठती है। तब तक परिहास में वृक्ष सिंचन के ऋण का स्मरण कराकर प्रियंवदा उसे रोकना चाहती हैं। राजा अंगूठी द्वारा शकुंतला के ऋण रहित करना चाहते हैं। अंगूठी पर अंकित दुष्यंत के नाम को पढ़कर अनुसुईया और प्रियंवदा जब एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं, तब राजा अपने को दुष्यंत न समझने का निवेदन करते हैं और कहते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ। नेपथ्य में ध्वनि होती है। तपस्वी बताते हैं कि एक जंगली हाथी भयभीत होकर इधर ही आ रहा है। घबराकर शकुंतला, अनुसुईया, प्रियंवदा तापस कन्याएं आश्रम में जाने के लिए राजा दुष्यंत से आज्ञा मांगती हैं और राजा दुष्यंत से अतिथि सत्कार न कर पाने की क्षमा मांगती हैं। राजा उनके दर्शन को ही अतिथि सत्कार मानते हैं। राजा से यह पुनः दर्शन का निवेदन करती हैं। राजा अवश्य आने के लिए निवेदन स्वीकार करते हैं। वे तीनों घबराती हुई चली जाती हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम व्यापार से स्वयं को रोकने में असमर्थ हैं। दुष्यंत कहते हैं कि मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है, किंतु मन वहीं तपोवन की ओर पीछे ही लौट रहा है, क्योंकि राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया है। इस प्रकार शकुंतला के प्रति आकृष्ट राजा राजधानी गमन स्थगित कर उदास मन होकर अपने सैनिकों की ओर चले जाते हैं और यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की कथा समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।